नमस्कार दोस्तों। आज 6 फरवरी है और आज की जो पहली न्यूज़ है, हम जानते हैं कि हम रोज विश्लेषण करते हैं द हिंदू का। क्या और क्यों पढ़ें? क्या इसलिए कि ताकि आप यूपीएससी के कौन से रिलेवेंट हों। क्यों इसलिए कि मतलब पढ़ के आपके जो एक तरीके से परसेप्शन है या एक जो माइंडसेट है वो बहुत सारी चीज़ें बदल देगा, है ना। एक तो हो गया कि सिलेबस से मैच कर रहा है, ठीक है। अब सिलेबस से मैच कर रहा है तो हम इसलिए पढ़ लें कि हाँ ठीक है, सिलेबस से मैच कर रहा है तो वो तो पढ़ना ही है। अब पढ़ना तो है, लेकिन उसमें क्या कौन से चीज़ें हमें मतलब क्या क्या उस विषय में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बताते हैं, ताकि आपको एक सही अप्रोच या सही गाइड मिल सके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं द हिंदू। और आज की जो पहली न्यूज़ है वह है यूएस शूट्स डाउन बैलून, बीजिंग वांट्स ऑफ रिस्पॉन्स। ये आपने सुना होगा कि कई दिनों से अमेरिका और कनाडा के आकाश में एक बैलून देखा जा रहा था, है ना। और बैलून देखा जा रहा था तो अमेरिका ने कहा था कि ये जासूसी बैलून है और ये चीन द्वारा भेजा गया है। पर चीन ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, और हम मतलब इनकार भी नहीं किया था, स्वीकार भी नहीं कर रहा था। अब अमेरिका ने इसे मार के गिरा दिया है, मार के फोड़ दिया। पहले इसलिए नहीं फोड़ रहा था कि क्योंकि ऐसी जगहों पे था कि वहां से जब मलबा गिरेगा तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, पता नहीं क्या हो बैलून में, है ना। इसके कारण से वो नहीं गिरा रहा था, लेकिन अब इसे मार के गिरा दिया गया है। और चाइना ने कहा है कि यह सिविलियन वेदर बैलून था। तो यहाँ पे यह ध्यान देने की बात है कि यदि वो सिविलियन वेदर बैलून था तो वेदर बैलून होने के कारण आप पहले स्वीकार कर सकते थे कि वेदर बैलून है। लेकिन जाहिर सी बात है कि चीन भी इतना सीधा है नहीं जितना दिखता है, और अमेरिका उतना आसान है नहीं जितना चीन समझता है ना। मार के गिरा दिया गया और ये मामला यहीं पे ख़त्म हो गया। बाकी चीज़ें जैसे यहाँ पे कहा था सर्विलांस बैलून सच ए चाइनीज बैलून हैव बीन स्पॉटेड ओवर एशिया इंक्लूडिंग द अंडमान, है ना। तो चीन इस तरीके की कायरतापूर्ण या इस तरीके के हैं कि दुस्साहस या इस तरीके के कहें कि बेवकूफ़ी पूर्ण तो नहीं कह सकते, मतलब कुछ भी चीज़ों में ज़बरदस्ती करना चाहता है वो, है ना। जैसे आपने देखा होगा चीन उस पड़ोसी की तरह है जो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आप उसको गाली दे लो, आप उससे लड़ाई कर लो, है ना, आप उसको कुछ भी कह लो, लेकिन यदि आपसे काम है तो वो आपके पैर पे गिर जाएगा, आपसे हंस हंस के बात करेगा। मतलब कुछ बेशर्म टाइप के लोग, है ना, बेशर्म टाइप के लोग। तो चीन बेशर्म ही है, देश के रूप में एकदम से बेशर्म है वो। उसके हर पड़ोसी से लड़ाई है, कोई भी पड़ोसी ऐसा नहीं है जो उसके साथ सही संबंध रखता होगा। उसके आंतरिक रूप से भी बहुत सारे विवाद हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो जैसे विश्व में वो टक्कर भी देना चाहता है और फिर दुश्मनी भी निभाना चाहता है, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि व्यापारी आप हैं तो आप युद्ध नहीं लड़ सकते। ये मेरा आज का कोट है कि यदि आप व्यापारी हैं तो आप युद्ध नहीं लड़ सकते, यदि आप युद्ध लड़ते हैं तो फिर व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो हमारे अगली न्यूज़ पढ़नी है वो है पेज नंबर 6 पे, आर्टिकल है इंडिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज मोर देन ए कोल स्टोरी, है ना। जो ट्रांजिशन है वो कोयले की कहानी से बहुत आगे की बात है ना। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जेट पी is emerging as the key mechanism for multilateral financing by developed countries to support an energy transition in developing countries। एक वर्ड आया यहाँ पे जेट पी, क्या है? जेट पी, ठीक है, ये वर्ड है, इसे इस तरीके से लिख लें, जेट पी, है ना। ये जेट पी एक वर्ड है जिसका
पूरा का पूरा फुल फॉर्म जो है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश हैं, वो मतलब जीवाश्म ईंधन से या जीवाश्म ऊर्जा से हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके तरफ बढ़ने में मदद करेंगे। इसी के बारे में बात की गई है। मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू सपोर्ट एन एनर्जी transition in developing country. This has taken on particular significance following the insertion of phase down of coal in the Glasgow Pact, है ना। तो आपको एक दूसरा देखना है, Glasgow Pact. After the South Africa, Indonesia and Vietnam, India is considered the next candidate for J8 partnership, है ना। India's G20 presidency could potentially be an opportune moment to forge a deal. However, India must develop a coherent domestic just energy transition strategy in order to negotiate a financial deal. मतलब कुल मिला के ये है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन है ना, मतलब ऊर्जा हस्तांतरण या ऊर्जा का एक तरीके से संक्रमण कह लें, या ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसमें परिवर्तन कह लें, है ना। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। उसी पे पूरी बात की गई कि भारत जो है किस तरीके से जेट पी का हिस्सा बन सकता है या वो डेवलप्ड कंट्री से मदद ले सकता है। इसी पे पूरी बात की गई है, ठीक है। तो आपको जेट पी देखना है। क्या देखना है? जेट पी, ठीक है। द पाथ टू ए क्लीन एनर्जी क्वेस्ट ऑन कोल यूज, कोयले के खपत पे बात की गई है। इसके बाद जो अगली न्यूज है, एक बहुत ही शानदार वाला मामला है, ट्रायंगुलर इन त्रिपुरा। आपको पता है कि अभी असेंबली इलेक्शन शुरू हो गए हैं, तो एक टिप्रा लैंड, आपको ये देखना है टिप्रा लैंड क्या है ना। वो पार्टी जो है उसको नहीं देखना है, बस टिप्रा लैंड आपको देखना है ना। तो टिप्रा लैंड आपको देखना है। और द टिप्रा मोथा हैज एडेड ए न्यू डायमेंशन टू असेंबली इलेक्शन। खैर वो जो चुनाव होंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको टिप्रा लैंड वहाँ पे देख लेना है। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है फाइंडिंग स्क्रीन स्पेस ऑफ दलित बहुजन सिनेमा, है ना। अभी जो मामला बन रहा है, या जो सिनेमा की जो एरा है, सिनेमा ये जो इस एरा में जो चल रहा है सिनेमा का निर्माण, उस एरा में दलित बहुजन सेंट्रलाइज्ड या दलित बहुजन केंद्रित सिनेमाओं का भार दिखता है। तो ये कह रहा है कि फाइंडिंग स्क्रीन स्पेस दलित बहुजन सिनेमा, है ना। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा और आपको ये निकाल के लाना पड़ेगा। जैसे कुछ फिल्मों के उदाहरण दिए गए हैं, सर्कस, लाल सिंह चड्ढा, धाकड़ एंड सम्राट पृथ्वीराज, है ना। ये पॉपुलिस्ट हिंदी फिल्म्स हैं। ऑफर ये क्लू दैट सिनेमाग्राफर रिजेक्टिंग द मसाला क्लैड, है ना। ये जो है एक तरीके से मसाला क्लैड वाला जो बिल्कुल माइंडलेस सिनेमा चलता था उसको हटा के अब इस तरीके की बातें की। थ्रू देयर वेयर अदर रिलीजियस सच एज गंगूबाई काठियावाड़ी, झुंड, अनेक, सलाम, वेंकी दैट हैव engaged with serious issue marginalized community. Sadly, these films have not emerged as popular genre, making a new alternative Bollywood cinema. Cinemas still find meaning mainly in the conventional slapstick entertainment and often ignore the social relevant films, है ना। तो इस प्रकार की मूवी बहुत अच्छी हैं लेकिन मुख्य धारा में नहीं आ पाती हैं। अब इसके क्या कारण है? इसके कारण ये है कि जो इस प्रकार की फिल्में बनती हैं उसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। एक सबसे बड़ा कारण जो आपको समझ में आएगा, इसमें स्टार बहुत बड़े बड़े नहीं होते। जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी को छोड़ दें जिसमें आलिया भट्ट है, बाकी किसी में आप देखेंगे तो इनको छोड़ दीजिए, लेकिन इनमें आप देखेंगे जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी, झुंड, है ना, अनेक और सलाम वेंकी, इनमें कोई बहुत बड़ा स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान इस टाइप के स्टार नहीं है, क्योंकि वो कॉमर्शियल फिल्में करते हैं अपेक्षाकृत, और वो पैसे कमाने के लिए करते हैं। इसी पे पूरी बात की गई है कि a recent arrival of small but impressive genre दलित बहुजन सिनेमा is a welcome attempt change to taste of cinema course, है ना। तो ये हमें देखना है कि कुछ जो बदलाव आए हैं। आपने देखा होगा कि 90s के दशक में
1990 से लेके 2001-2 या 2010 तक मान लेते हैं, या 2005 तक मान लेते हैं, उन जो सिनेमा का दौर था वो बिल्कुल अलग टाइप का था और कोई मतलब नहीं होता था, है ना। तो उस सिनेमा से निकल के अब हम लोग कुछ सार्थक सिनेमाओं पे या कुछ सार्थक फिल्मों पे बात कर रहे हैं, और इसी पे पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है, किस प्रकार से हम सिनेमा के माध्यम से समाज की दशा को दर्शा सकते हैं और किस प्रकार समाज में प्रश्न उठा सकते हैं, इसी पे पूरी बात की गई है। आप पढ़ें, इसे समझें, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है फाइंडिंग स्क्रीन तो हो गया, साइंटिस्ट टेक ऑन द यूनियन बजट 2023-24, पेज नंबर 8 पे है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई है, साइंटिस्ट टेक ऑन द यूनियन बजट 2023। कुछ वैज्ञानिकों को यहाँ पे लाया गया है और उनसे बजट के बारे में पूछा गया है। अब कौन कौन है, तो डॉक्टर एन कलाइसेल्वी, डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के डायरेक्टर जनरल हैं। CP राजेंद्रन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज के हैं, है ना। राजेश गोखले, सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, DBT के। डॉक्टर सौमित्रो बनर्जी, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन ऑफ रिसर्च, कोलकाता के। और एक और हैं तपस्या श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये बजट के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में बात की गई है कि वैज्ञानिक जो है हमारे, वो बजट जो आया उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों इसे पढ़ें और इसे समझें, एक एक करके पढ़ें। और जैसे इन्होंने कहा, द अमृतकाल बजट इज फेवरेबल टू इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, इकोसिस्टम। CSIR has an active presence in all its focus area. It plays a pivotal role green hydrogen research and development, है ना, under the National Hydrogen Mission. It has a sickle cell anemia mission as the budget announced in National Mission Eliminate the Disease 2047. The application of AI, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि कई मुद्दे हैं जिन पे बात की गई है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो किस पे है, तो सिकल सेल एनीमिया पे, ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन पे। उसके बाद क्या है, तो AI पे, है ना। उसके बाद AI प्रोग्राम पे है, ये न्यू प्रोग्राम प्रमोट इनोवेशन इन फार्मास्यूटिकल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, है ना, फार्मास्यूटिकल्स पे बात की गई है। तो इसी प्रकार से ना किस प्रकार से बजट का एलोकेशन किया गया है, बजट के बारे में क्या वैज्ञानिक सोचते हैं, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ें। इसके बाद जो है अनलॉकिंग द पावर ऑफ ओपन AI, हाउ टू ऑटोमेटिक, इसके बाद है यहाँ पे अनलॉकिंग द पावर ऑफ ओपन AI। यदि ओपन AI रहा, ओपन आर्टिफिशियल रहा, तो उसका क्या मामला होगा, इसी के बारे में बात की गई है, स्टेप स्टेप सिखाया गया है। तो आप इसे थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें, है ना। हाउ टू ऑटोमेट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, है ना, कैसे इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाएगा, इसके बारे में बात की गई है। जैसे अनलॉक द पावर ऑफ ओपन AI पॉसिबल यूजेज इन टूडेज वर्ल्ड विथ टाइम सेविंग बेनिफिट्स, है ना। डाटा एनालिसिस, व्हाट इज ओपन AI, इसके बारे में पूरी बात की गई है। वेरियस यूज केसेस ऑफ ओपन AI, है ना। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा देखना है और उसे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो है ASI डिसाइड टू फॉर्म अ स्पेशल पैनल टू ट्रेस एंड सर्टिफाई 24 मिसिंग मॉन्यूमेंट्स, है ना, पेज नंबर 10 पे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ASI डिसाइड टू फॉर्म स्पेशल पैनल, है ना, स्पेशल पैनल बनाया जाएगा, क्यों, ट्रेस एंड सर्टिफाई 24 मिसिंग मॉन्यूमेंट्स, है ना, 24 मिसिंग मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको ट्रेस किया जाएगा, है ना, विच हैव गॉन मिसिंग, द डिसीजन कम। अब इसमें कौन कौन से हैं, तो इसी के बारे में बात की गई है ना। तो वो जो ढूंढना है, जैसे फाइंड द बाराखंबा सिमेट्री इन द वेरी हार्ट ऑफ द कैपिटल सिटी वाज एमंग द अनट्रेसेबल मूवमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से कई चीज़ें ढूंढी जाएंगी, आपको ये देखना है। साथ ही साथ जैसे यहाँ पे आपको देखेंगे 12th सेंचुरी टेम्पल इन राजस्थान 12 एंड द
इंचला वाली गुमटी एट मुबारकपुर कोटला इन द कैपिटल, है ना। तो इनको हमको ढूंढना है और इसी पे बात की गई है, ठीक है। सम ऑफ अदर मिसिंग मॉन्यूमेंट्स आर द रूइंस ऑफ टेम्पल सर्किल इन उत्तर प्रदेश मिर्जापुर डेटिंग AD 1000, 2 कोस मीनार, है ना, 1 इन फरीदाबाद मुजेसर एंड अदर इज कुरुक्षेत्र शाहबाद। तो ये आपको देखना है और क्या क्या चीज़ें ढूंढी जाएंगी इसके बारे में आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद जो है एक लास्ट पेज में है जो मनी वाइज होता है, आज तो खैर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, ऑफ इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट एंड रियल रिटर्न्स। मतलब यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि इन्फ्लेशन, है ना, और रियल रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट एंड रियल रिटर्न्स। मतलब ये कहने का ये है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा कराए, ठीक है, और आपको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और उसी समय 10% की महंगाई दर है। मान लीजिए कि 10% की महंगाई दर है, तो 100 में अगले साल जो महंगाई हो, मतलब 100 में यदि महंगाई दर की बात करें तो अगले साल 110 रुपया हो जाएगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5%। तो क्या ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपकी महंगाई दर को फुलफिल कर पाता है? इसी के बारे में बात की गई है, तो आप इसे पढ़ें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।